अब जो आपके क्लैट के एग्जाम को आखिरी 8 महीने बचे हैं, यानी कि मार्च से लेके दिसंबर तक, अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? तो आपको क्लैट के पेपर पैटर्न और क्लैट का एग्जाम है क्या, इसके थ्रू आप कहाँ एडमिशन ले सकते हैं, ये पता होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक आप PYQ एनालाइज नहीं करेंगे, आपको ये आइडिया नहीं होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। Hello my lovely students, a very warm welcome to today's session. I hope all of you are doing absolutely fine and ready to begin with today's session, जहां आज हम बात करने वाले हैं कि अब जो आपके क्लैट के एग्जाम को आखिरी 8 महीने बचे हैं, यानी कि मार्च से लेके दिसंबर तक, अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? कैसे आप क्लैट का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं? क्या वो इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाली हैं फॉर एसिंग दी प्रिपरेशन फॉर योर क्लैट एग्जामिनेशन? तो बेटा सबसे पहले, इससे पहले भी हमने एक छोटी सी वीडियो शेयर की थी आप सभी के साथ, जिसमें हमने आपके साथ 12 मंथ स्ट्रैटेजी शेयर की थी कि जो बच्चे जनवरी से शुरू कर रहे थे और वो इस साल क्लैट में अपेयर होने वाले थे, उसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे कि क्या क्या चीजें आपको करनी है, शुरुआत कैसे करनी है। बट अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी 12th में आए हैं, जिन्होंने अभी मन बनाया है कि मुझे लॉ करना है, मुझे क्लैट के लिए प्रिपेयर करना है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि हम शुरू कहां से करें, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए क्लैट की तैयारी में। तो आज के इस सेशन में हम सारी वही चीजें डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल। तो बेटा सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूं तो आपको क्लैट के पेपर पैटर्न और क्लैट का एग्जाम है क्या, इसके थ्रू आप कहाँ एडमिशन ले सकते हैं, ये पता होना चाहिए। आई होप ऑल ऑफ यू नो कि जो भी बच्चे आफ्टर 12th 5 ईयर लॉ करना चाहते हैं फ्रॉम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, उनके लिए ये क्लैट का एग्जाम होता है। और अगर मैं पेपर पैटर्न की बात करूं, आपका ये जो पेपर है ये ऑफलाइन मोड में होता है। 120 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं और इसके लिए आपको 120 मिनट ही मिलते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जानना सिलेबस, क्योंकि अगर जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होगा, पेपर की तैयारी कैसे शुरू करोगे, है ना? तो सिलेबस की अगर मैं बात करूं, जो ये 120 क्वेश्चंस हैं, ये आपके 5 सेक्शंस में बटे हुए हैं। 5 सेक्शंस कौन कौन से हैं? आपका लॉजिकल रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि आप उसको मैथ्स भी कह सकते हैं, उसके अलावा आपकी लीगल रीजनिंग है, उसके अलावा आपकी करंट अफेयर्स है, एंड वन मोर सेक्शन इज देयर दैट इज इंग्लिश। तो ये 5 सेक्शन जो हैं आपके टोटल 150 क्वेश्चंस फॉर्म करते हैं। इसमें जो मेजर चंक ऑफ क्वेश्चंस होता है बेटा, वो होता है आपका लीगल रीजनिंग का और आपका करंट अफेयर्स का। ये तो हमने बात कर ली कि क्लैट का पेपर फॉर्मेट कैसा है, क्लैट का पेपर पैटर्न कैसा है। अब हम बात करते हैं जो बच्चे आज से, अभी से क्लैट 2026 की तैयारी कर रहे हैं। क्लैट 2026 क्या है? इसका मतलब ये नहीं है अगले साल क्लैट देना है। जो इस साल दिसंबर में क्लैट होगा, दिसंबर 2025 में जो क्लैट होगा, उसके लिए अगर जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसका नाम होगा क्लैट 2026। यानी कि जो बच्चे इस साल दिसंबर में क्लैट के एग्जाम के लिए अपेयर होने वाले हैं, उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उनका पहला कदम क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम ये बात करते हैं बेटा, इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला कदम क्या होता है? सबसे पहली स्टेप हमारा यही होना चाहिए, अगर कोई जंग में भी जाता है, वॉर में भी जाता है, कोई इंटरव्यू में भी जाता है, सबसे पहला अपना काम होता है उस एनवायरनमेंट से अपने आप को फेमिलियराइज कराना कि पेपर में होने क्या वाला है। उसके लिए आप क्या करेंगे? PYQs देखेंगे। PYQ होते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक आप PYQ एनालाइज नहीं करेंगे, आपको ये आइडिया नहीं होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो, लॉ एग्जामिनेशंस बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ सेट ऑफ पेपर सेट करते हैं। कई जगह पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कई जगह आपके सिंगल लाइनर MCQs आते हैं। तो इसलिए क्लैट में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये जानने के लिए आपको PYQ का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। PYQ का एनालिसिस आपको 2 तरीके से मदद करेगा। वो कैसे? सबसे पहले तो आपको ये पता चलेगा कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, फॉर्मेट क्या रहता है क्वेश्चंस का, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लीगल में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्वांट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश में ग्रामर के क्वेश्चंस आते भी हैं या नहीं। तो सबसे पहली चीज जो आप करते हो, अपने आप को पेपर फॉर्मेट से फेमिलियराइज कराते हो कि जी इस साल मैं क्लैट का पेपर दूंगा या दूंगी, तो इस तरह का पेपर मुझे देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ डेफिनेटली कुछ माइनर चेंजेस जरूर हो जाते हैं पेपर में, बट मोटा मोटा जो पेपर का पैटर्न है वो सेम रहेगा।
उसके बाद सेकंड क्या एडवांटेज है आपको पीवाईक्यू एनालाइज करने का, आपको ये पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, कौन सा सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लगता है, कौन से सब्जेक्ट में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा दिमाग खपाना पड़ेगा। तो इसलिए पीवाईक्यू एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अब पीवाईक्यू एनालिसिस के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी ये स्ट्रेंथ्स हैं और ये आपकी वीकनेसेस हैं, ठीक है। उसके बाद पीवाईक्यू एनालिसिस के बाद डिटेल्ड सिलेबस आपके पास पूरा होना चाहिए। सिलेबस आ गया, पीवाईक्यू का एनालिसिस आ गया, आपकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स आपको पता चल गई। अब आपको सेट करना है आपके लिए टाइम टेबल। तो पीवाईक्यू एनालिसिस के बाद अगला दूसरा इंपॉर्टेंट कदम है अपने लिए एक टाइम टेबल सेट करना। उसमें सबसे पहली चीज जो आपको ये करनी है कि आपको एक डेडलाइन रखनी है अपने लिए कि किस तारीख तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, और उसके बाद सिर्फ आप प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद सिर्फ आप रिवीजन करेंगे। तो अगर मैं अभी से बात करूं, मार्च से शुरू करेंगे, अगर आप मिड मार्च से या सपोज अप्रैल से भी आप शुरू कर रहे हैं, तो अक्टूबर तक, मिड ऑफ अक्टूबर तक आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। यानी कि उसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स जो है थॉरली कवर हो जाने चाहिए, चाहे वो लीगल है, चाहे वो करंट अफेयर्स है, चाहे आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इंग्लिश है, एवरी सब्जेक्ट शुड बी कवर्ड बाय देन। पूरा सिलेबस आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। तो अब इन अगले 4-5 महीने का जो रोड मैप है, जो शेड्यूल है, एवरीडे शेड्यूल यू नीड टू ड्रॉ। अब ये इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। जो आप यहाँ पर टाइम टेबल सेट करेंगे, जो आप यहाँ पर शेड्यूल सेट करेंगे, वो रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं तो अगले 5 महीने रोज 10 घंटे पढ़ूंगा, ऐसा किसी से नहीं हो पाता, हार्डली हो पाता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाएं, एक रियलिस्टिक शेड्यूल बनाएं जिसे आप फॉलो कर पाए। ऐसा नहीं जोश जोश में 10 दिन पढ़ लिया और उसके बाद फिर अब तो मुझसे नहीं हो पा रहा। तो शुरुआत, बेशक शुरुआत थोड़े कम से करो, 2 घंटे से शुरू करो, 3 घंटे से शुरू करो। जो आपका एग्जिस्टिंग टाइम टेबल है उसमें थोड़ा थोड़ा जो आप इंट्रोड्यूस करो, वो कॉन्सेप्ट्स जो आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंटली आप क्या चीज करनी है आपको, इसमें भी आपको डेली रीडिंग हैबिट पे जरूर ध्यान देना। क्योंकि अगर आप क्लैट पेपर पैटर्न की बात करो तो क्लैट में पैसेजेस फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें जिस बच्चे की रीडिंग स्पीड अच्छी होगी, जिस बच्चे की इंटरप्रिटेशन स्किल्स अच्छी होंगी, वो अच्छे से वन गो में पैसेज को जल्दी से पढ़ पाएगा, उसको समझ पाएगा और क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर कर पाएगा। तो ड्यूरिंग मेकिंग दिस शेड्यूल यू नीड टू मेक श्योर कि डेली आप 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा, जितना भी आप कंफर्टेबल है, आपको ये टाइम रीडिंग में डिवोट करना है, जिससे कि आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होगी, जिससे आपकी करंट अफेयर्स भी अच्छे हो जाएंगे, जिससे कि आपकी कहीं ना कहीं लीगल के भी कुछ पोर्शंस जो हैं वो कवर हो जाएंगे। क्योंकि आप लोग बहुत बार देखते होंगे न्यूज़पेपर के कई आर्टिकल्स में, एडिटोरियल्स में हमें सुप्रीम कोर्ट की या किसी हाई कोर्ट की कंट्रोवर्शियल जजमेंट्स पर भी एडिटोरियल्स देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से व्हाइल शेड्यूलिंग योर टाइम टेबल यू नीड टू मेक श्योर कि आप उसमें रीडिंग हैबिट जो है आपकी जरूर इनकलकेट करो। रीडिंग के क्या एडवांटेजेस होंगे वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब रीडिंग के साथ साथ और क्या चीजें आपको शेड्यूल में डालनी है फॉर द कमिंग 4-5 मंथ्स, कि आपको आपके टाइम टेबल को ऐसे डिवाइड करना है कि अक्टूबर मिड तक आपका पूरा सिलेबस वाइंड अप हो जाए। अब वो आपको कैसे करना है कि आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो कि डेली मैं 2 सब्जेक्ट्स पढ़ूंगा, एक डिफिकल्ट जो मुझे लगता है, एक जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। लेट्स से आपको क्वांटिटेटिव से, मैथ से डर लगता है, डेली थोड़ा थोड़ा वो पढ़ोगे आप। लेट्स से आपको करंट अफेयर्स या लीगल रीजनिंग बहुत अच्छी लगती है, तो क्वांट और लीगल, एक आपका छोटा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, एक आपका बड़ा सब्जेक्ट साथ में कवर हो जाएगा। उसके लिए भी फर्दर टाइमलाइन रखो कि मुझे 2 महीने तक ये सिलेबस कंप्लीट करना है। अब इसमें भी एक और चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, वो चीज ये है कि जब आप पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे तो उसमें आप देखोगे सब्जेक्ट वाइज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जैसे अगर मैं लीगल रीजनिंग की बात करूं तो लीगल रीजनिंग में कॉन्स्टिट्यूशन से हर साल ऑलमोस्ट एवरी ईयर फंडामेंटल राइट्स या रिट्स के टॉपिक से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सो व्हाइल मेकिंग दिस प्रिपरेशन शेड्यूल, और जब आप इस शेड्यूल को फॉलो कर रहे होंगे, आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि आप अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ। आप कोई लेक्चर सुन रहे हो, आप कहीं आपको कोई कंटेंट मिल रहा है, वो सारा देख के अपने हैंड रिटन नोट्स में उसको कंपाइल कर लो। अब इसका क्या फायदा होगा, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आप क्या चीजें करोगे, 2 चीज करोगे, रिवीजन और प्रैक्टिस। तब तो आप पूरी बुक्स बंडल्स खोल के बैठोगे नहीं, तो उस समय जो आपने आपकी हैंड राइटिंग में शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ये मतलब सिर्फ मैं अपने एक्सपीरियंस से नहीं कह रही, लास्ट ईयर भी बच्चों को मैंने यही सजेस्ट किया था, और जिन जिन बच्चों ने ये चीज फॉलो की
अपना ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ देयर प्रिपरेशन उन्होंने अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट नोट्स बनाए। मैं ये नहीं कहती हर सब्जेक्ट के बनाओ, जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है आपको, सपोज लीगल डिफिकल्ट लगता है, लीगल के कोई कॉन्सेप्ट्स डिफिकल्ट लगते हैं, उनके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। अब इन शॉर्ट नोट्स के बनाने का अंत में आपको फायदा पता चलेगा जब आप अक्टूबर के एंड में रिवीजन स्टार्ट करोगे। दिसंबर के फर्स्ट वीक में प्रोबेबली आपका एग्जाम हो जाता है, तो आपके पास करीब 45 डेज का विंडो होगा। उन 45 डेज में आपको रिवीजन भी करना है और आपको प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें के लिए आपका जरूरी है कि इस शेड्यूल में आपको रीडिंग करनी है। रीडिंग के दौरान और क्या करना है, रीडिंग के साथ साथ 2 सब्जेक्ट्स को साथ साथ डेली बेसिस पे पढ़ना है और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, ठीक है। ये तो हो गया शेड्यूल आपका कंटेंट का कि आपको पढ़ना कैसे है। अब पढ़ने के साथ साथ टेस्ट लगाना भी जरूरी है। तो जो भी आप कोशिश करना, हफ्ते में 7 दिन है, 1 दिन तो अपने आप को रेस्ट देना है, चिल करना है, ठीक है। संडे को से आप कुछ काम नहीं करोगे, रिलैक्स करोगे, क्योंकि वो रिजुविनेट करने के लिए, अपने आप को फ्रेशन अप करने के लिए भी, वो एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए भी बहुत जरूरी है। अब बाकी के बचे हुए 6 दिन में आप क्या क्या करोगे? 5 दिन में आप पढ़ाई करो, 1 दिन आप उस सारे कंटेंट का रिवीजन करो, यानी कि महीने में 3 से 4 दिन थॉरली आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है, ठीक है। तो हफ्ते में जो पढ़ा उसको रिवाइज करो और साथ साथ उसके मॉक टेस्ट देंगे, सेक्शनल टेस्ट दो, टॉपिक वाइज टेस्ट दो, पूरा जो भी पढ़ा है उसके टेस्ट लगाओ, ये बहुत जरूरी है। तो हर हफ्ते आपको एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट तो जरूर देना चाहिए। तो 1 हफ्ता मतलब यानी कि 1 महीने में आपके 4 टेस्ट हो गए, अभी 4-5 महीने हैं, तो इतने आप कम से कम 20-25 मॉक टेस्ट दे दोगे। मॉक टेस्ट देने से आपका टाइम मैनेजमेंट भी इंप्रूव होगा, आपको ये पता चलेगा कि मुझे क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, मुझे पहले लीगल करनी चाहिए, मुझे पहले करंट अफेयर्स करने चाहिए, मुझे पहले क्वांटिटेटिव करना चाहिए। आप अपना वो पूरा स्ट्रक्चर ले डाउन कर पाओगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। ये मतलब जो इस साल भी बच्चे क्लैट में अपीयर हुए, जो हमारे टॉपर्स रहे हैं, उन्होंने भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये टिप्स हमारे साथ शेयर की हैं कि मैम हम हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट देते थे, अपनी रीडिंग हैबिट्स पे वर्क किया, हमने रीडिंग हैबिट को इंप्रूव किया तो पेपर हम टाइमली सॉल्व कर पाए। उसके साथ साथ करंट अफेयर्स से बच्चे बहुत डरते हैं, तो करंट अफेयर्स से बेटा रिलेटेड मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ, करंट अफेयर्स आपकी जो इस साल की जनवरी है, यानी कि जनवरी 2025 से लेकर नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाएंगे। उसमें आपका नेशनल पर्सपेक्टिव भी कवर होगा, उसमें इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव भी कवर होगा। तो करंट अफेयर्स को आपको बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से कवर अप करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि आपको अगले 8 महीने तक फॉलो अप करना है। सो दिस वाज अबाउट द स्ट्रैटेजी फॉर योर नेक्स्ट 8 मंथ्स फॉर योर क्लैट प्रिपरेशन। इसके रिगार्डिंग अब आप लोग मुझसे कुछ और पूछना चाहते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट कंसर्न्स हैं आपकी, तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अच्छा, एक कंसर्न जनरली बच्चों का आता है कि मैम हमें न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना चाहिए। कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो आप, बट प्रेफरेबली इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हो, हिंदू भी पढ़ सकते हो। हिंदू थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पर है, बट आप शुरुआत टाइम्स ऑफ इंडिया से भी शुरुआत कर सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस से भी शुरू कर सकते हो। बोथ द न्यूज़पेपर आर इक्वली गुड, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू एवरीवन, आई होप यू ऑल हैव अ ग्रेट डे अहेड। कोई डाउट्स है, कुछ कंसर्न्स है रिगार्डिंग प्रिपरेशन, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।